सो फाइनली द न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट इज़ हियर। लेकिन वेरिएंट एक्सप्लेन कौन करेगा? वॉक अराउंड वीडियो तो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो उसे चेकआउट कर ले, बिकॉज उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बट इस गाड़ी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें रह गई, जैसे कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, बेस वेरिएंट की क्या प्राइस है, बेस वेरिएंट में मिलता है क्या, और बाकी वेरिएंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए या नहीं, या फिर सीधा i10 या फिर बलिनो लेनी चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द वेरिएंट्स ऑफ द ऑल न्यू स्विफ्ट 2024। बीच में थोड़ा लोग आते जाते रहेंगे तो उस चीज़ के लिए सॉरी, लेकिन मैं फोटोज़ वीडियोज़ लगाता रहूँगा पूरे ब्रोशर की, प्राइसिंग की और सारा कुछ भी। प्राइसिंग की स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6.49 लाख से शुरू हो जाती है, और उसके साथ साथ प्राइस ऑब्वियसली 9.74 तक आई थिंक जाती है ड्यूल टोन वेरिएंट अगर आप लेते हो तो। मैंने साथ साथ यहाँ पर सारे खोल रखे तो 9.64 500 की आपकी प्राइस है ड्यूल टोन AMT की। तो ये आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग आ जाता है कि मैनुअल और AMT में ऑफकोर्स वही 50,000 का डिफरेंस है, तो जो कंसिडर करना चाहता है वो कर सकता है। टॉर्क कन्वर्टर जितना खर्चा ज़्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा। बट स्पेसिफिकली बेस वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, लेकिन उसके बाद जो बाकी 4 वेरिएंट्स यानी कि VXI ऑप्शनल, ZXI प्लस, वहाँ पर आपको AMT ऑप्शन मिल जाती है। ऑटोमेटिक लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि 5 स्पीड मैनुअल के साथ 5 स्पीड AMT ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। चलिए पहले बेस वेरिएंट ही डिस्कस कर लेते हैं कि 6.5 लाख में आपको मिलता क्या क्या है। ठीक है, पहले तो नया क्या है साथ साथ वो भी बताता रहूँगा। नया Z सीरीज़ का इंजन, नई माइलेज, नई पावर, ये सब आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। और सबसे अच्छी चीज़ आती है कि सेफ्टी में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स आपको सारे वेरिएंट्स में मिलते हैं। चलो डायमेंशंस में कोई बड़ा चेंज नहीं है, इसलिए हम उसको इतना मेंशन करेंगे नहीं। 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, साथ में आपको मिल जाती है 235 लीटर्स की बूट स्पेस। जी सीरीज़ का जो नया इंजन है 3 सिलेंडर है, ध्यान रखें। पावर नंबर्स में तो कम हुई है, बट कंपनी कहती है कि एक्सट्रेशन हमारी ज़्यादा बेटर हुई है पहले से। अब उस एक्सट्रेशन को जज करने के लिए ड्राइव रिव्यू देख लेना, वो जल्दी अपलोड आपके लिए हो जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब बेस वेरिएंट में आपको जो हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं वो रहेंगे आपको काइंड ऑफ प्रोजेक्टर ही, लेकिन वो LEDs नहीं होंगे, वो आपको हेलोजन मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि LED के रियर कॉम्बिनेशन लाइट्स मिलेंगी। DRLs नहीं होंगे उस वाले वेरिएंट में, यानी कि बेस वेरिएंट में, तो ध्यान रखें। स्टील व्हील्स आपको ऑफर किए जाएंगे 14 इंचेस के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 165 80 14 का सेक्शन होगा। और उसके साथ साथ बॉडी कलर्ड आपको बम्पर्स हो गए, रूफ एंटीना माइक्रो वाला, वो आपको बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाता है। साथ साथ मैं पूरा ब्रोशर आपके लिए लगाया तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देता हूँ, ब्रोशर डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। टैकोमीटर आपको मिलेगा, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगी। सेगमेंट वाली थोड़े लोग ज़्यादा आ गए, सॉरी फॉर दैट, बट वो कलर्ड नहीं होगी, वो ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले होगी। सेफ्टी की ध्यान बात करते हैं तो 6 एयरबैग्स, ABS CBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये स्टैंडर्ड रहेंगे। और साथ में सीट बेल्ट प्रिटेंशनर, फोर्स लिमिटर्स के साथ, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे पैसेंजर्स के लिए विद सीट बेल्ट रिमाइंडर 2। ये सारी चीज़ें आपको ऑफर कर रही है कंपनी बेस वेरिएंट से ही। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कलर ऑप्शंस बता दूं कि 4 ही कलर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। बट अच्छी चीज़ ये है कि अच्छे वाले कलर ऑप्शंस, यानी कि रेड आपको बेस वेरिएंट से मिल जाता है, सेम रेड जो ये आ रहा है, ऐसे नहीं कि कोई मेटालिक और उसका फ़र्क है। उसके अलावा आपको मैग्मा ग्रे, स्प्लेंडेड सिल्वर और पर्ल एटिक वाइट, वो भी आपको बेस वेरिएंट से ही ऑफर किया जाता है। इसके अलावा अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि आपको और भी बहुत सारे जैसे कीलेस एंट्री सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग हो गई, ये बेस वेरिएंट से मिल जाते हैं। इवन आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स तो नहीं है, ऑटो अप डाउन विंडो हेड ड्राइवर वाली वो मिल जाती है आपको, एंटी पिंच वाली। ऑल 4 पावर विंडोज़ के साथ साथ पावर में आपको टिल्ट एंड स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट वाला मिल जाता है। अब चलो ये ऐसा है कि अपना एक एक फीचर बताऊंगा ना, बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, काफ़ी इजी रहेगा आपको। बाकी ब्रोशर तो डाउनलोड कर ही सकते हो। VXI वेरिएंट पे अगर आप देखते हो तो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा करके आपके पास अलग अलग ऑप्शंस मिल जाती हैं, यानी कि स्क्रीन आ जाएगी, स्पीकर सिस्टम ऐड हो जाता है मेजरली, जहाँ पर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे स्क्रीन है 7 इंचेस की, ये ध्यान रखें। और उसके साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी, ये सब आपको VXI में ऐड हो जाते हैं। VXI में इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो एक कलर जो है वो ऐड हो जाता है, जो कि ब्लू कलर आता है। वो सिर्फ और सिर्फ वो बेस में जो अवेलेबल नहीं है, वो VXI से मिलना शुरू होगा। उसके अलावा सिक्योरिटी अलार्म VXI में मिलेगा आपको, ठीक है। डे एंड नाइट मैनुअल मिरर मिल जाता है, IRVM जिसको हम बोलते हैं। रियर में पार्सल ट्रे VXI में ऐड हो जाती है। और उसके अलावा फुल व्हील कवर भी आपको मिलेंगे, और बॉडी कलर्ड आउटसाइड जो है वो ORVMs बॉडी कलर्ड हो जाते हैं। अगेन सारे जो लिस्ट है फीचर्स की वो यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर आता है VXI ऑप्शनल। ये मुझे एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल लगा कि जिस प्राइस पर ये आ रहा है उस हिसाब से इसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलने जो है वो शुरू हो जाते हैं VXI प्लस में। और उसके अलावा भी एक आधे फीचर और हैं जो एडिशनल मिलते हैं, वो आपके लिए यहाँ पर लिख के लगा देता हूँ। जैसे कि इसमें आपको इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल आउटसाइड वाले जो मिरर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको वाइपर वॉशर जो है VXI प्लस वेरिएंट से मिलने शुरू होते हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी की आपकी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर हो जाता है। और यहाँ पर आपके पास AMT अगर लेते हो तो आउटसाइड का टेम्परेचर डिस्प्ले भी आपको मिलेगा।
ओके, बढ़ते हैं अगले वेरिएंट की तरफ जो कि है ZXi। ये भी एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल। वैसे मैं सही बताऊँ, ऑलमोस्ट सारे वैल्यू फॉर मनी हैं। ZXi प्लस थोड़ा सा ओवर प्राइस लग सकता है आपको, लेकिन कंसीडरिंग ऑल द फीचर्स यू आर गेटिंग तो वो सही रहता है। तो एक बार ZXi प्लस दोनों के फीचर्स आपके लिए लिख के लगा देता हूँ, आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ZXi को पहले कर लेते तो लाइट्स यहाँ पर LED हो जाएंगी, अलॉय व्हील्स आपको इस वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाते हैं। और फीचर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो ड्राइवर्स की सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आपको मिल जाती है, और उसके साथ साथ एक फीचर और था इंपॉर्टेंट, रिमोट फंक्शन से हेडलाइट आप अपनी ऑफ कर पाओगे। ZXi में अच्छी चीज़ ये है कि इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आपको मिलना शुरू हो जाता है, तो ये फीचर्स आपको वहाँ मिलेंगे। लेकिन अगर टॉप लोगे तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फीचर्स का फ़र्क पड़ेगा, जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर आपको एडिशनल मिल जाता है, और आपको बड़ी वाली स्क्रीन के साथ वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टेड फीचर्स तो देखो मिल ही रहे हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे फीचर्स हैं, तो सारी लिस्ट आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ। आप बताएं आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा लगा। मेरे हिसाब से VXi प्लस और जो VXi ऑप्शनल कह लो उसको वो, और साथ में ZXi, ये दो वेरिएंट्स मेरे हिसाब से सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे लगे हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बता दें। उसके अलावा अगर मैं कहूँ अगर बजट अलाउ करता है तो टॉप ले सकते हो, नहीं तो बलिनो कंसिडर करना एक बेटर ऑप्शन मेरे ख्याल से रहेगी। मारुति का ऐसे ही है ना, अपनी गाड़ी का अपनी गाड़ी से ही कॉम्पिटिशन तो आप वो भी ले सकते हो। सो दिस वॉज द वेरिएंट एक्सप्लेन। इसके अलावा गाड़ी के बारे में इंटरेस्टिंग जानना चाहते हो तो माइलेज डेफिनेटली देखो इंक्रीज़ कर दी गई है, और उसके साथ साथ आपको जो लुक्स हैं वो बेटर हुए हैं, और सेफ्टी ऑफ कोर्स यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर काम किया है। डिटेल वॉकअराउंड देखो, ड्राइव रिव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो। दिस वाज द वेरिएंट एक्सप्लेन। डिटेल वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।